राजधानी पटना के बाकरगंज इलाके के सराफा कारोबारी जो है सड़क पर उतर आए हैं और वो चीख चीख के नीतीश कुमार से अपनी गुहार लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये शासन की सरकार नहीं है, ये जंगल राज भी नहीं बल्कि महाजंगल राज है। जब बिहार में राजधानी में लगातार डकैती की घटना हो रही है, अपराधी बकायदा कई मिनट तक रहता है। 14 करोड़ का उसने ही कल एसएस ज्वेलर्स की दुकान से 30 से 35 किलो सोना जो 14 करोड़ का बताया जा रहा है, इसके अलावा 14 लाख कैश की डकैती की और वहां से चलता बना बाकरगंज का इलाका जो 3 थानों से घिरा हुआ है। वहां के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि पत्रकार नगर में पिछले दिनों जो है स्वर्ण व्यवसाय निशाने पर थे, वहां से डकैती की गई और लगातार ये पूरे बिहार से ऐसी खबरें आ रही है जब लगातार ज्वेलरी के दुकान पर डकैत जो है डकैती करते हैं और अपराधी गिरफ्त से बाहर होते हैं। ये आरोप लगा रहे थे कि इसमें पुलिस की भी मिलीभगत है, जो करोड़ों की लूट हो रही है इसमें पुलिस भी मिली हुई है और इसलिए जो बाकरगंज का इलाका है 3 थानों से घिरा है। ये कैसे संभव होगा कि काफी देर तक वहां पर डकैती करते हैं, 14 करोड़ का लगभग 30 से 35 किलो सोना लूट लेते हैं, उसके बाद भी एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर भाग जाते हैं। तमाम वो कारोबारी ये कह रहे हैं कि यहां की जो ट्रैफिक पुलिस है, अगर 3 लोग बैठे होते बिना हेलमेट के तब उस पर 1000 रुपए का फाइन करते हैं। जब कोई मास्क नहीं पहना होता है तब उससे फाइन वसूला जाता है और जो नहीं पहना होता उसके साथ मारपीट भी की जाती है। लेकिन यहां डकैत जो है डकैती करता है और उसके बाद दिन दहाड़े यहां से निकल जाता है। वहां के लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमने एसएसपी साहब को कॉल किया था लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया और थानेदार तब आया जब सभी अपराधी वहां से फरार हो गए थे। हालांकि एक साधु नाम का अपराधी जो है वो पकड़ाया है और उसने अब जिस शख्स का नाम लिया है, जिस मास्टरमाइंड का नाम बताया है, हम अगर उसकी हिस्ट्री को बताएंगे तो आपका दिमाग जो है वो सन्न हो जाएगा। बता दें कि वो जिस शख्स का नाम बता रहा है जो इसका मास्टरमाइंड है वो है रवि पेशेंट उर्फ रवि गुप्ता। अब इसका आपराधिक रिकॉर्ड जान लीजिए। पिछले दफे ये कई बार जो है वो डकैती को अंजाम दे चुका है, करोड़ों की डकैती की है, जेल भी गया था लेकिन 6 महीने के अंदर ही जेल से फरार हो गया। यानी पुलिस जो है उसे 6 महीने भी जेल में नहीं रख पाई। आपको बताते हैं 21 जून 2019 पटना के आशियाना दिघा रोड पंचवटी रत्नालय ज्वेलर्स में 5 करोड़ की सोने की लूट की थी। इसके अलावा 13 लाख कैश जो है वो लूट लिया था। 30 जून को इसकी गिरफ्तारी होती है और 18 दिसंबर को सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान ये फरार हो जाता है। यानी 6 महीने भी पुलिस जो है उस कुख्यात अपराधी को जो है अच्छे से नहीं रख पाती है, जबकि पुलिस को यह पता था कि इस घटना से पहले भी उसने कई जगह जो है डकैती की है और बाकायदा उसने जो है हत्या भी किया है। आपको बता दें कि 2018 में रामकृष्ण नगर इलाके में डकैती किया था। गर्दनी बाग में डकैती के दौरान एक की हत्या की। राज ट्रेडर्स के मालिक बंटी गुप्ता की हत्या जो है वो काफी चर्चा में आया था। उसके पीछे भी रवि पेशेंट उस रवि गुप्ता का नाम आया था। उस पर पटना में 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें हत्या के मामले दर्ज हैं, करोड़ों के लूट के अपराध हैं उस पर। लेकिन उसके बाद भी आप समझिए कि पुलिस जो है उसे पकड़ती है और सिविल कोर्ट की पेशी के दौरान वो फरार हो जाता है। और आप समझ सकते हैं कि पुलिस और डकैतों की क्या मिलीभगत है। आपको एक हमने खबर बताया था जहां बेऊर जेल से कुछ जो है कुख्यात अपराधी को लेकर पुलिस जो है वो पीएमसीएच जांच के नाम पर इलाज करवाने पहुंचती है और वहां से पुलिस ही उसे एक लग्जरी गाड़ी में लेकर एक नामी होटल में पहुंचती है और उस होटल में जो है शराब की पार्टी हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या पुलिस और जो डकैत हैं उनकी मिलीभगत है और लगातार जो स्वर्ण कारोबारी हैं वो यही आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस भी मिली हुई है। बिना पुलिस की मिलीभगत के संभव ही नहीं है। आपको याद दिलाते हैं सीतामढ़ी की वो घटना, रीगा थाना क्षेत्र में बाकायदा वहां पर 35 से 40 की संख्या में हथियारों से लैस होकर डकैत जो है डकैती करने पहुंचे थे। स्थानीय लोगों ने थाने में शिकायत की थी, उस वक्त ही सूचना दे दी थी जब जैसे ही डकैत वहां पे पहुंचे थे और थाना की दूरी मात्र थी 500 मीटर और वहां आने में जो है उनको लग गया लगभग 1.5 घंटे। आप समझिए रात का वक्त था, पूरी सड़क जो है वो सुनसान थी, पुलिस को आने में महज 2 से 3 मिनट लगता। लेकिन रीगा थाना के थानाधिकारी और तमाम पुलिस जो वहां पे और तमाम पुलिसकर्मियों को आने में वहां पर जो है 1.5 घंटे का वक्त लग गया। लेकिन वहीं से 300 मीटर की दूरी पर यज्ञ हो रहा था। जब लोगों ने वहां सूचना दी, लाउडस्पीकर से ऐलान हुआ और फिर 100 से 150 की संख्या में लोग वहां आए। उसके बाद डकैत फरार हुए और डकैत जो है वो फायरिंग करते हुए फरार हुए। तो अब इस घटना से साफ समझा जा सकता है कि जो अपराध बिहार में हो रहे हैं ये पुलिस और माफिया डकैत के बिना सांठगांठ के संभव ही नहीं हो सकता। लेकिन इसी बीच जुड़ी एक बड़ा बयान दिया और ये कह दिया कि हम मीडिया वाले पे कार्रवाई करेंगे क्योंकि मीडिया वालों की मिलीभगत जो है वो शराब माफिया के साथ है। और जीडीयू जो है इसी बीच लगातार दावा करती रहती है कि हमने बिहार को जंगल राज से बाहर कर दिया है, अब बिहार में कानून का राज है, शासन बाबू का राज है।
तो अब देखने वाली खबर होगी कि क्या जो स्वर्ण व्यवसायी मांग कर रहे हैं, आज डीएम से मिलने पहुंचे हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, जबकि एक पकड़ा गया है, नाम भी बता दिया है, उस पर आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है, जब तक 14 करोड़ का सोना जो है उसकी वापसी नहीं होती है और उस व्यवसायी को नहीं दिया जाता, तब तक वो सड़क पर रहेंगे। और उन्हें ऐलान कर दिया है कि हम आंदोलन करेंगे, पुलिस चाहे तो उन्हें गोली मार सकती है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अब इसको लेकर जो कुछ भी अपडेट आएगा तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।